इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हो। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर आप ये जानते हैं कि इस वक्त इस मुल्क हिंदुस्तान के हालात सारी चीज़ों से भटका कर, विकास से भटका कर, सारी कुछ चीज़ें साइड करके, बच्चों का भविष्य को एक साइड करके सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पर बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम या फिर मस्जिद मंदिर। हाँ, बात वही है हिंदू मुस्लिम वाली, दरगाह। ये 4-5 चीज़ें हैं, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और दरगाह। सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ पर बात हो रही है। क्या मकसद है इन सब बातों का? सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो बाबरी मस्जिद पर सालों साल ये जो राजनीति चलती रही है, तो उस मस्जिद को मिसमार करके जो वहाँ पर मंदिर बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जाने कितने ऐसे राजनेता होंगे जिनको इस चीज़ की टेंशन हो गई होगी, इस चीज़ की सोच करके कि वहाँ पर मंदिर बन गया रहा है, अब क्या होगा, अब किस चीज़ पर राजनीति होगी, अब क्या होगा, अब कैसे राजनीति करेंगे। क्योंकि सब कुछ ये राजनीति के लिए ही होता है। राजनीति तो ख़त्म हो गई वहाँ पर, तो इसलिए सारा कुछ हो रहा है, अब देखने को मिल रहा है। कभी संभल है तो कभी अजमेर शरीफ है तो कभी बदायूं है। दरगाहों के नीचे मंदिरों को ढूंढ रहे हैं लोग, मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढ रहे हैं। मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, ये वोट ढूंढ रहे हैं, वोट। हाँ, मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, ये सीटें ढूंढ रहे हैं अपनी। लिहाजा मुझे अफसोस होता है इस चीज़ को कि इस मुल्क के हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं है, फ़िक्र ही नहीं है। इस मुल्क के हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में नहीं सोचते, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते। क्या होगा इससे? ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा इससे? ये बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इस मुल्क की तरक्की के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। सब कुछ साइड करके सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही राजनीति हो रही है। अब हिंद के राजा, ख्वाजा, हिंद के राजा जिनको हिंदुस्तान का राजा कहा जाता है, और राजा जो होता है वो सिर्फ एक ही ख़ास धर्म के लोगों का नहीं होता, वो मुसलमानों का भी राजा होता है, हिंदुओं का भी राजा होता है, सिख ईसाई सब का राजा होता है। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर सभी लोग जाया करते हैं, बड़े बड़े भगवादारी, बड़ी बड़ी पगड़ी वाले सरदार और सिख ईसाई, बड़े बड़े नेता, राजनेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब भी वहाँ पर जा कर के फूल पेश करते हैं, चादर पेश करते हैं। वो तो सबके राजा है ना, तो एक किसी ख़ास समुदाय के या फिर किसी ख़ास धर्म के राजा नहीं है हिंद के राजा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के हिंदू खुद हमसे कह चुके इस बात को कि हम ख्वाजा साहब के टुकड़ों पर पलते हैं। हालांकि उनके कहने का मकसद ये है कि हमें ख्वाजा गरीब नवाज जो है अल्लाह के वलियों का सदका भी मिलता है, और खिलाने वाला तो रब है, खिलाने वाली रब की ज़ात है, लेकिन सदका खाते हैं। उनका कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं कि हमें तो ख्वाजा साहब पाल रहे हैं, इस तरह की बातें भी करते हैं। तो अजमेर दरगाह को सपोर्ट करने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, हिंदू भी हैं वहाँ पर सपोर्ट करने वाले, ऐसा नहीं है। तो इतना आसान नहीं है सब कुछ होना। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारा कुछ जो होता है ये भटकाने की कोशिश की जाती है, इस पर राजनीति की जाती है। तो मुझे अफसोस इस मुल्क में रहने वाले लोगों पर होता है। क्यों नहीं सोचते अपने बच्चों के भविष्य के बारे में? क्यों नहीं सोचते किसी तरक्की के बारे में, उस मुल्क के बारे में? कैसे पढ़े लिखे हो भाई तुम? कैसे पढ़े लिखे हो? क्यों सपोर्ट करते हो? क्यों दंगे फसाद होते हैं ये? क्यों नहीं समझाते हो तुम लोग? क्यों नहीं समझाते हो अपने लोगों को कि ये सब मत करो जो भी कुछ हो रहा है? जबकि कानून बन चुका है 1947 से पहले की जो भी मसाजिद जहाँ पर हैं, जो भी मंदिर हैं, जो भी धर्म स्थल है किसी भी धर्म के, तो वहाँ जो जहाँ पर हैं वो वहाँ पे बरकरार रहेंगे। उनको उनसे किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। इसके बावजूद ये सब कुछ होता है, याचिकाएँ दर्ज होती हैं, अर्जियाँ दर्ज होती हैं, उसके बाद में उनको अनुमति भी दे दी जाती है सर्वे करने के लिए, और उसके बाद में जो भी कुछ होता है वो हमारी और आपके मद्देनज़र है। 5 लोग वहाँ पर शहीद हो गए। हम तो यही कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह शहीद हुए हैं, वो मरे नहीं हैं, वो शहीद हुए हैं। अपने धर्म स्थल की, अपनी मस्जिद की हिफाजत करते करते शहीद हुए हैं, वो मरे नहीं हैं। अल्लाह पाक उनको शहादत का दर्जा नसीब फरमाए, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमाए। और अब ये जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जिसने याचिका दर्ज करवाई है वो कौन है आखिर? क्या चीज़ है वो? उसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी बहुत गुस्से में है। क्या कहा है उन्होंने उसके खिलाफ? देखिए कितना बेबाकी से बोले हैं, कितना बेबाक बयान दिया है। देखिए खुल के शेर की तरह दहाड़े एकदम से। सुनिए इस बयान को, देखिए इस वीडियो को। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कभी SMS के जरिए, कभी फलां के जरिए धमकी दी जाती है। अरे जालिमों, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? ऐसे
12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि ये मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। बस आते कैमरा लेके फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास, तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ीपार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा, जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा? किसकी किताब पे यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले, सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी? नहीं, वो फुरा दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गई, वो मरे नहीं, वो शहीद है। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है, तुमको क्या राइट देता है? किसी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोल रहे नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा? तो देखा आपने इस वीडियो को, असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान को, किस तरह, किस अंदाज में बेबाकी के साथ संभल के शहीदों का जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह मरे नहीं है, वो शहीद हैं। और साथ ही साथ ख्वाजा हिंद के राजा अजमेर शरीफ की दरगाह का जो जिक्र किया, और जो हिंद के राजा हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी की हिम्मत नहीं है उसको इस तरह से इतना आसान नहीं है वहाँ को, उस दरगाह को मिसवार करना, उसको शहीद कर देना। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून अता फ़रमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की हिफाजत फ़रमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फ़रमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फ़रमाए। खुसूसियत के साथ भी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व क़ारिब, मुहब्बीन, मुताल्लिक़ीन, अहबाब, सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।